क्या आप जानते हैं कि मुंबई के इतिहास का सबसे खौफनाक गैंगस्टर मान्या सुरवे और अपनी बुलंद आवाज से बॉलीवुड पर राज करने वाले नाना पाटेकर आपस में सगे मामा बुआ के भाई थे? हाँ, जिस मान्या सुरवे के नाम से पूरा अंडरवर्ल्ड कांपता था, वो नाना पाटेकर के परिवार का ही एक हिस्सा था। लेकिन एक ही खून होने के बावजूद दोनों की तकदीर और रास्ते इतने अलग निकल गए कि सुनने वाले आज भी हैरान रह जाते हैं। यह किस्सा किसी फिल्मी पर्दे की बनावट नहीं, बल्कि मुंबई की उन बेरहम गलियों की सच्चाई है जहां खून के रिश्तों पर भी हालात भारी पड़ गए थे। एक तरफ नाना पाटेकर थे, जुलूस और उसूलों को सीने से लगाए एक सीधी, शरीफ और मेहनत की जिंदगी जीने वाले। दूसरी तरफ उनके मामा का बेटा मनोहर सुरवे, एक बेहद होनहार, कॉलेज में टॉप करने वाला पढ़ा लिखा लड़का जो अपने परिवार का मान था। पर किस्मत का खेल देखिए, एक झूठे कत्ल के केस में बेगुनाह होते हुए भी जुल्म के काले साए ने मनोहर को सलाखों के पीछे धकेल दिया। जेल की ठंडी दीवारों और जमाने की बेरुखी ने उस सीधे सादे छात्र को अंदर से तोड़कर रख दिया। जब वो बाहर आया तो वो अब मनोहर नहीं रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ बदले की आग और अपनी तकदीर खुद लिखने का एक भयानक जुनून था। जब नाना ने पहली बार मनोहर के चेहरे पर वो खून और दरिंदगी देखी तो उनका कलेजा कांप उठा। अपने भाई का हाथ थामते हुए नाना ने कांपती पर भारी आवाज में कहा, मनोहर, थम जा मेरे भाई। जिस रास्ते पर तू पैर रख चुका है ना, वो रास्ता सीधे श्मशान जाकर ही रुकता है। लौटा। उस आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस अपने भाई को हमेशा के लिए खो देने का एक गहरा, बेबस और अनजाना डर था। मनोहर ने एक पल के लिए अपनी लाल आंखें झुकाईं। शायद बचपन की यादों का एक धुंधला साया उसकी आंखों के सामने से गुजरा। मामा का घर, मां की गोदी और वो बेफिक्र दिन। फिर उसने मुस्कुराकर नाना के मजबूत कंधे पर अपना कांपता हुआ हाथ रखा। उस मुस्कान में कोई घमंड नहीं था, बस एक न मिटने वाले दर्द का गहरा सन्नाटा था। उस एक वाक्य ने दोनों के बीच बरसों से बने प्यार और बचपन के हर रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ दिया। नाना समझ गए थे कि उनका भाई अब उस दलदल में उतर चुका है जहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता। मान्या सुरवे ने कॉलेज की किताबों को फेंककर हाथों में बंदूकें उठा लीं और देखते ही देखते वो मुंबई का पहला ऐसा गैंगस्टर बन गया जिसने दाऊद और पठान गैंग के साम्राज्य की नींव हिला दी। लेकिन रास्ते में एक ऐसा मोड़ आया जहां मान्या को अपनी ही मां और नाना के बनाए उसूलों में से किसी एक को चुनना था। एक तरफ अपनों की कसम थी और दूसरी तरफ पूरे मुंबई पर राज करने की जिद। और ठीक उसी रात एक गुप्त फोन कॉल ने मान्या के पैरों तले जमीन खिसका दी। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस रात उस फोन कॉल पर ऐसा कौन सा राज खुला जिसने मान्या सुरवे की पूरी रणनीति बदलकर रख दी? अगर आप इस बेमिसाल किस्से का अगला भाग देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करें ताकि आप हमसे जुड़े रहें। और अगले भाग के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अभी लिखें, मामा